नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक और इमोशन से भरा दिन। जब देश भर में बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थीं, तब जैसलमेर की मातृशक्ति और बालिकाएं पहुंची बीएसएफ की 122वीं वाहिनी सेक्टर साउथ। यहाँ तैनात जवान जो परिवार से दूर बॉर्डर की सुरक्षा में डटे हैं, उनकी सूनी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा गया। इस स्पेशल मोमेंट ने जवानों की आंखें नम कर दी और बहनों के दिल में गर्व भर दिया। आज हम बीएसएफ में आए थे। यहाँ पर हमने अपने जो रक्षा करते हैं बीएसएफ में, उनको राखी बांधी, रक्षाबंधन का पर्व मनाया और इनसे मिलकर हमें बड़ा ही अपनत्व लगा। और जो हमारे देश की, हमारे शहर की रक्षा करते हैं, उनको आज हमने सबसे पहले रक्षाबंधन का पर्व साथ में सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा और बड़ा अपनत्व महसूस हुआ। धन्यवाद। वो बड़े भावुक हो गए थे क्योंकि उनका घर जो है वो काफ़ी दूर है और वो कहीं अपने घर वालों को बहुत ही ज़्यादा कमी भी महसूस करते होंगे, परंतु फिर भी वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो हमने उनके साथ में काफ़ी चर्चा की, बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी भावुक मोमेंट। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की महिलाओं को राजस्थान रोडवेज में फ्री ट्रैवल की सौगात दी थी, लेकिन टोंक जिला मुख्यालय पर ये योजना पूरी तरह फ्लॉप हो गई। रोडवेज डिपो के चीफ मैनेजर और स्टाफ की लापरवाही से बहनों को सुबह से बस का इंतजार करना पड़ा। हालात ये कि जिम्मेदार अफसर स्विच ऑफ फोन करके गायब रहे, जबकि कई रोडवेज कर्मचारी पहले ही अपनी बहनों के घर पहुँच चुके हैं। सवाल बड़ा है, जब फ्री ट्रैवल का ऐलान था तो टोंक की बहनें धक्के क्यों खा रही हैं? जी, वैसे तो ठीक ठाक है व्यवस्थाएं, लेकिन मैं भजनलाल सरकार से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने व्यवस्थाएं की है उसके अंदर कुछ कमियां हैं। जैसे बसों की व्यवस्था कम की है। अगर थोड़ी बहुत बसों की व्यवस्था अच्छी हो जाती। देखिए आप यहाँ वीडियो करके देखिए ना, यहाँ बहुत ही ज़्यादा तो भीड़ है और बसें हैं कम। तो जैसे औरतों को देखते हुए, औरतों का त्यौहार है ये, तो उनके लिए अगर बसों की व्यवस्था थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती तो ये अच्छा होता है। अभी भी 100 रुपये की बस से टिकट होता है, 150 रुपये देके तो जयपुर से आ रही हूँ और अभी तक कोई सुविधा नहीं है। माधोपुर की बस ही नहीं है। आधे घंटे का नाम ले रहा है अभी तक और आधा घंटा मुझे बैठे हुए हो गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? जयपुर से टोंक आई हूँ, टोंक से माधोपुर जाऊँगी। पैसे खुद की जेब से लगाने पड़े या खुद की जेब से लगाने पड़े? जहाँ 100 रुपये का टिकट और 150 रुपये दे के आई हूँ मैं। अरे 1 बजे की बस में बैठी हूँ, 3:30 बजे उतरी हूँ यहाँ पर प्राइवेट बस में। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र रोहिड़ा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। पिंडवाड़ा स्वरूपगंज थाने के नाकाबंदी तोड़कर भाग रही ब्लैक स्कॉर्पियो को रोहिड़ा पुलिस ने फिल्मी अंदाज में धर दबोचा। गाड़ी की तलाशी में करीब 160 ग्राम पीसा हुआ डोडापोस्ट बरामद किया गया। गाड़ी में सवार 2 अज्ञात बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। स्कॉर्पियो के अंदर से गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य की नंबर प्लेट भी मिली है। फिलहाल रोहिड़ा पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और फरार बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की बहनों को खास तोहफा देते हुए राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सौगात दी है। आज और कल 2 दिन तक महिलाएं राज्य भर में रोडवेज की सभी बसों में निःशुल्क सफर कर सकती हैं। इस फैसले से महिलाओं में यात्रा के प्रति रुझान बढ़ा है और बसों में यात्री भार में भी खासा इजाफा देखने को मिला है। रक्षाबंधन जैसे पर्व पर ये योजना बहनों के लिए राहत और खुशी का बड़ा कारण बन रही है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। बस में सवार महिला की सोने की चेन स्नैचिंग के मामले में राजगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर चेन बरामद कर ली है। मामला लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के लीली गांव निवासी मीरा बुरिया ने दर्ज कराया था। वे राजगढ़ से मालाखेड़ा जा रही थी, तभी बाईपास चौकी के पास बस में सवार एक महिला ने भीड़ का फायदा उठाकर चेन तोड़ ली। सवारियों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और चेन बरामद कर ली। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। बारा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ का फायदा उठाकर रोडवेज कर्मचारियों ने यात्रियों को बस स्टैंड की जगह वर्कशॉप से बिठाकर टिकट चेकिंग से बचने की कोशिश की। जब एक पत्रकार ने इस गतिविधि का कवरेज करना चाहा तो कर्मचारी ने उसका मोबाइल छीनने और मारपीट करने की कोशिश की। पत्रकार को कवरेज से जबरन रोका गया और उसके साथ अभद्रता हुई। कोतवाली में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। आरोप है कि बिना उच्च अधिकारियों की मिलीभगत ऐसा अवैध खेल संभव नहीं है। मान रोली बस में बैठे थे मां 2 बैग घमके मां का लेडीज का आवाज हुआ, एक लेडीज दूसरी बस में थी। अब उन्हें खाए रहा। अच्छा। अब 2 बैग था वहाँ को। बसों में सवारी कैसे भर के ले जा रहे? पहले यानी की जगह मांग रोल की पलाटी लागी थी मांग रोल की बस जी का बाद में सब पूरी सवारी बढ़ क्यों मैं तो मैं से जाती तो बच्चा बच्चे तो खड़के आम काटे थे मान। अच्छा। अब बैग से 2 का है। तो ये तो कह रहे हैं बसों में सवारी बढ़िया जा रही है। हाँ जा रही है। 25 सवारी थी माँ के पास। सवारी कम से तो माँ की दोस्त था कहीं जाए जाना। क्या नाम है आपका? महेंद्र नायक। कोटा में अवैध शराब माफिया का दबदबा खुलकर सामने आया। न्यायपुरा स्थित लक्ष्मण की वाइनरी नामक दुकान, जो न्यायपुरा थाना क्षेत्र से महज 15 मीटर दूर है, पर खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है। दुकान के पीछे बैठकर शराब पीने की पूरी व्यवस्था है, जहां दिन भर हुड़दंग चलता है, लेकिन पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है।
नव नियुक्ति एसपी तेजस्वी गौतम ने शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के आदेश दिए थे, फिर भी नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और आबकारी विभाग की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, जिससे थाना परिसर की छवि धूमिल हो रही है। कोटा जिले के बयावर थाना क्षेत्र के रौसलिया गांव में एक विवाहित महिला ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता सुगनाबाई पत्नी कृष्ण मुरारी मेघवाल की तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब 11 बजे की है। महिला ने घर पर ही जहर का सेवन किया था। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आत्महत्या की कोशिश के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले का शनिवार को विधिवत शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, एसपी हरिशंकर, भादड़ा विधायक संजीव बेनीवाल, नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहल धील और गोगामेड़ी सरपंच महंत रूपनाथ ने गोगा जी की समाधि पर ढोक लगाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। अतिथियों ने पूजा अर्चना कर राष्ट्रध्वज फहराया और मेले की शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में कहा गया कि ये मेला 1 माह तक चलेगा और इसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु आएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार पर जोर देने की अपील भी की गई है। पहले ही दिन मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। मेला चलेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? सारी व्यवस्था जैसे पार्किंग की, ट्रैफिक की, साफ सफाई की, मंदिर में सुचारू रूप से दर्शन हो, इन सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया गया है। और कोई भी असंतुलन हो, कोई भी असुविधा हो तो मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं सभी तैनात रहेंगे मेले ग्राउंड पे, सभी से संपर्क किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा और बैरिकेडिंग की कैसी व्यवस्था है? बैरिकेडिंग की इस बार नई व्यवस्था की गई है, जिसमें जिगजैग माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन ज़्यादा सुचारू रूप से होंगे। और इस बार देवस्थान विभाग की ओर से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से बैरिकेडिंग की नई व्यवस्था की गई है। और सीसीटीवी करीब 250 सीसीटीवी पूरे मेला क्षेत्र में रहेंगी, जिनका कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग होगी। और इस बार सीसीटीवी कैमरों की संख्या न सिर्फ बढ़ाई गई है बल्कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए ज़्यादा लोगों को नियुक्त किया गया है। किस तरह की व्यवस्था है मेला क्यों लेकर की जा रही है? ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला जो सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, जो पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाता है। पंचायत राज के तमाम कर्मचारियों ने, वीडियो साहब ने, एसडीएम साहब के साथ, मेला मिनिस्टर के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के पूरी ताकत लगाई हुई है। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि पिछले साल से इस साल बेहतर व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं को, यहाँ के नागरिकों को हम दे पाएंगे। और जहाँ भी पंचायत राज के कर्मचारियों की कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, पंचायत राज का कर्मचारी इस मेले में अपनी ड्यूटी लेने के तैयार और तत्पर। राजकीय आत्मरूप मंदिर श्री गोगा जी गोगामेड़ी जो देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित मंदिर है, इसका मेले का शुभारंभ आज ध्वजारोहण के साथ श्रीमान कलेक्टर महोदय और एमएलए साहब के कर कमलों से हो चुका है। मेले में श्रद्धालुओं को ज़्यादा सुविधा मिले, इसलिए जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर परिसर में अतिरिक्त जो स्टील रेलिंग है उसका निर्माण करवाया गया है दानदाताओं का सहयोग से। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन 3000 लोगों को निःशुल्क रुकने के लिए हम रैन बसेरे बनवाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैरिकेडिंग में कभी भी अस्थायी शौचालय कभी लगे नहीं है और श्रद्धालुओं को दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो हमने इस असुविधा को देखते हुए, श्रद्धालुओं के इस दुख को देखते हुए 4 जगह चिन्हित की है जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शौचालय बैरिकेडिंग में उपलब्ध रहेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो श्रद्धालु जिस भाव से आ रहे हैं और जिस मनोकामना को लेके आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इस बार हमने जो असहाय या दिव्यांगजन हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी दादाजी कुटिया के पास से जो है एक अलग रास्ता निर्मित किया है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।